हेलो एंड वेलकम टू गुड रमन। और ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिन्होंने किया हुआ है डिप्लोमा मैकेनिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल से। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, टारगेट करेंगे CPWD को। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए जिन लोगों ने बीटेक किया हुआ है वो सभी डिपार्टमेंट में एलिजिबल हैं, भले ही उसमें डिप्लोमा लिखा हो, बीटेक वाले भी उसमें एलिजिबल हैं। लेकिन BRO की जो वैकेंसी है यहाँ पे आप देखेंगे तो उसमें डिप्लोमा वाला एलिजिबल नहीं है। सिर्फ बीटेक वाले इस पोस्ट को भर पाएंगे, इस पोस्ट में ज्वाइनिंग ले पाएंगे। डिप्लोमा वाले के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस ही मांगते हैं। और अभी हम लोग बात करें कि सिर्फ अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है। बीटेक वाले तो सभी पोस्ट एलिजिबल हैं ही। खैर, हम लोग टारगेट कर रहे हैं CPWD को। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, केवल CPWD को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि CPWD ही एक प्योरेस्ट आपको जॉब देगी। यहाँ पे आप देखेंगे CPWD JEE इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ही इसमें एलिजिबल होते हैं। यानी कि CPWD का जो इलेक्ट्रिकल वाला विभाग होता है वहाँ पर मैकेनिकल वाले जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है वो भी एलिजिबल रहते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि पेपर 2 यानी कि जो SSC JEE मेंस का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कितने नंबर आपको चाहिए कि आपको CPWD मिल जाए। नीचे आप देख रहे होंगे तो CWC का जो विभाग है, CWC जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। CWC में भी आप एलिजिबल हो, लेकिन यहाँ पे है एक बहुत बड़ा कैच, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अब मैं बात करूँगा 2020 की वैकेंसी का। तो ये देखिए 2020 की वैकेंसी का ये कैलेंडर है आपके सामने। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे तो यहाँ पे CPWD की जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है वो आप देखिएगा तो वो है 76 वैकेंसी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सुटेबल फॉर कलर ब्लाइंड यस। और बाकी CWC में जो अगर आप देखेंगे तो CWC वाले विभाग में कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। तो एक बार आप अपने आंखों की जांच करा लीजिए या फिर ऑनलाइन भी आप टेस्ट दे सकते हैं इशिहारा की प्लेट का। आप देखें कहीं आप उसमें चूक तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी आंख में कलर ब्लाइंडनेस निकलता है तो केवल CPWD ही आपके पास ऑप्शन रह जाएगा, क्योंकि केवल CPWD ही कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट को अलाउ कर रहा है। 2020 में इसकी वैकेंसी थी 76। तो 76 वैकेंसी थी CPWD में, जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ही अलाउ थे, साथ में कलर ब्लाइंडनेस पीपल भी अलाउ थे। 2019 में जो PDF आई थी उसमें CWC से भी कलर ब्लाइंडनेस को हटा दिया था, लेकिन 2020 में ये अमेंड होकर कलर ब्लाइंडनेस पीपल को भी इसमें अलाउ कर रखा है। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 2022 में भी कलर ब्लाइंडनेस पीपल जो हैं वो CPWD में अलाउ होंगे। तो इसी वजह से ही मैं CPWD को टारगेट कर रहा हूँ कि CPWD विभाग आपको कैसे मिलेगा अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस भी निकल जाता है, अगर आपने केवल डिप्लोमा ही किया हुआ है। ऑलराइट, तो यहाँ तक की सारी कहानी आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। एक बार फिर से मैं वैकेंसी पर गौर करना चाहूँगा। तो यहाँ देखेंगे CPWD मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल 76 वैकेंसी थी, और अभी जो रिसेंटली RTI लगी हुई है उसमें आप देख पाएंगे तो 640 वैकेंसी तो JEE सिविल की है। JEE इलेक्ट्रिकल जिसमें मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल होते हैं 2020 के थ्रू 232 वैकेंसी ली जा रही है। पिछले साल थी 76 वैकेंसी, जो कि अब हैं 232 वैकेंसी। जाहिर सी बात है कि अब जो है आपकी Tier 2 की जो फाइनल कट ऑफ है वो कम ही जाने वाली है, क्योंकि वैकेंसी CPWD में इस बार ज़्यादा है। तो जितने भी मेंस वाले बच्चे हैं वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्ज़ाम को अच्छा दे कर के आएँ। चलिए एक बार फिर से मैं बढ़ता हूँ आगे, और अब मैं देखने वाला हूँ फाइनल मेरिट लिस्ट 2020 वाले एग्ज़ाम की। ये 2020 का फाइनल रिज़ल्ट है। देखिएगा जब आप मेंस का पेपर दे के आओगे तो एक आपका रिज़ल्ट आएगा जिसमें कम कट ऑफ होगी, लेकिन वो सिर्फ DV के लिए बुलाते हैं बच्चों को। DV पूरा होने के बाद एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है जिसमें कट ऑफ बढ़ी हुई होती है। तो ये वही PDF है जो कि फ़ाइनल रिजल्ट वाली है, यानी कि जो जॉइनिंग वाली है, जिसमें 800 बच्चों के नाम हैं। ये 800 वैकेंसी जो है यहाँ से फुलफ़िल की गई हैं, और इस बार लगभग 2900 प्लस वैकेंसी हैं टोटल। 2020 में 800 प्लस वैकेंसी थी टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे CPWD की। देखिए CPWD का डिपार्टमेंट कोड है G और जनरल के लिए कोड है 9। यहाँ पे 42 वैकेंसी थी UR के लिए, 42 की 42 भर ली गई। टोटल मार्क्स जो कैंडिडेट के बने वो है 373। पेपर 2 की कट ऑफ आप देख पाएंगे 233।
इससे आपको क्या समझ में आता है, यानी कि 233 वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ है 300 में से। अब 233 का मतलब आप समझिए, जो टोटल मार्क्स हैं वो है 383। इसमें से अगर आप 233 घटाएंगे तो आपको मिलेंगे 150 नंबर, यानी कि 233 पेपर 2 के वो मार्क हैं जिसके टियर 1 में 150 नंबर होंगे मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल में, और उसके जो 233 नंबर हैं वो टियर 2 में आए हैं और उसका सिलेक्शन CPWD में हुआ है। जी हाँ, और अगर किसी के 170 या 160 होंगे तो उनके चाहे टियर 2 में 220 नंबर भी हों या 210 नंबर भी हों, उनका भी सिलेक्शन हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने ये जो नंबर का गैप है वो टियर 1 से क्लियर कर लिया होगा। ठीक है, ये 233 वो कट ऑफ है जिसके प्री में कम से कम 150 नंबर ज़रूर होंगे, उस बच्चे का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं 383 से कि आपके टियर 1 में कितने स्कोर हैं। मान लीजिए इस बार का जो रिजल्ट आया है, कट ऑफ भले ही 124 गई हो जनरल की, मान लीजिए आपका स्कोर 130 नंबर है। ओके, तो 383 में से अगर आप 130 घटाएंगे तो आप देखेंगे 253 नंबर, यानी कि जो अब मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको 253 नंबर लाने हैं 300 में से। 2020 के अकॉर्डिंग कम से कम आपको 253 नंबर लाने ही पड़ेंगे मेंस में 300 में से, तब जाके आपको जनरल वालों को ये जी डिपार्टमेंट यानी कि CPWD का जो JEE विभाग है वो मिलेगा। लेकिन ये बात थी कम वैकेंसी पर। अभी हम लोगों ने देखा था वैकेंसी, ये 76 वैकेंसी की बात कर रही हैं, जिसमें UR में 33 वैकेंसी, जो कि बढ़ के यहाँ पे आप फाइनल रिजल्ट में देखेंगे तो 42 वैकेंसी दिखाई दे रही हैं जनरल के लिए। यहाँ पे जो 42 वैकेंसी है, लेकिन इस बार जो वैकेंसी है वो है लगभग 232 में से यहाँ पे कम से कम जनरल की 130 से 140 वैकेंसी तो कम से कम होंगी, यानी लगभग 3 गुना वैकेंसी। तो ये जो 383 नंबर का खांचा है, ये 383 नंबर का जो स्टैंडर्ड है वो कम होने वाला है। तो ये 383 को अब आप कितना कम करोगे वो अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा और क्वेश्चन के लेवल पर भी डिपेंड करेगा। तो इस 383 को आप कितना मान सकते हो। अब आप इसको मैं ले लूँ, अगर 340 भी लूँ मिनिमम, अगर मैं 340 भी लूँ CPWD के लिए, तो आपको यहाँ से अपने टियर 1 के नंबर को माइनस करना है। ओके, मान लीजिए आपके 340 अगर कट ऑफ जाती है और आपके नंबर टियर 1 में हैं 130, तो 210 नंबर फिर भी आपको मेंस में लाने पड़ेंगे। तो ये सारा कुछ अब कट ऑफ पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए अगर ज़्यादा वैकेंसी होने की वजह से इसकी कट ऑफ 320 चली गई और आपके नंबर है टियर 1 में 130, तो जब आप 320 में से 130 को घटाएंगे तो 190 नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप मेंस में 190 नंबर भी ले आए तब भी आपको CPWD मिल सकता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों को। तो आई होप ये जो इतनी सारी कहानियाँ हैं बिना कंफ्यूज हुए आप लोग समझ चुके होंगे कि मेंस में आपको कितने नंबर लाने हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। और ये जो हम लोग नंबर की बात कर रहे हैं वो हम UR कैटेगरी वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप OBC की देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा गई हुई है OBC की कट ऑफ, और बाकी जो वैकेंसी है यहाँ पे आप देखोगे अगर SC की CPWD के लिए तो 344 नंबर गई हुई है और जनरल की 383 नंबर गई हुई है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो तो 383 गई थी 42 वैकेंसी पर, लेकिन अब 232 में से अगर 130 वैकेंसी भी UR की होती हैं तो ये जो नंबर है वो डेफिनेटली गिरेगा ही। अब ये कितने गिरेगा वो पेपर पर ही डिपेंड करेगा कि पेपर आपका कैसा है और कैसी जो एग्ज़ामिनर है उसने मार्किंग की हुई है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि करीब 310 या 320 पर ये अगर आंकड़ा जाता है तो आप 190 या फिर 200 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेंस में। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने मान लो इसमें 180 नंबर आपके आ गए तो आपकी मेंस में मान लो 180 आपका नंबर आ गए तो ऐसा नहीं कि आपको ज्वाइनिंग ही नहीं होगी। ये हम सिर्फ CPWD की कर रहे हैं। वैकेंसी और भी हैं, CWC में भी है और NTRO में भी होने की उम्मीदें हैं कि उसमें वैकेंसी हैं। तो ये कोई डिपार्टमेंट आपको मिल सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक कलर ब्लाइंडनेस पीपल हैं, एक बार टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, फिर आपके लिए CPWD के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। CPWD ही आपको फिल करना होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको लाने पड़ेंगे
और ये भी मैं आपको बता दूं कि CPWD ही सभी की चॉइस रहता है। पहले जो प्रेफरेंस मांगी जाती है उसमें लोग CPWD भरते हैं, उसके बाद CWC भरते हैं और उसके बाद MES भरते हैं। इसी वजह से CPWD की कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहती है, उसके बाद CWC की जाती है और उसके बाद MES की कट ऑफ जाती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, इन नंबरों को देखकर भी आप लोग आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे CWC की कट ऑफ अगर आप देखेंगे, सेंट्रल वाटर कमीशन में B का ये कोड है और B कोड पे आप 9 नंबर देखोगे तो 350 नंबर यहाँ पर टोटल कट ऑफ गई हुई है। और इस बार अगर ये अगेन 310 या 300 नंबर भी कट ऑफ जाती है तो आप देख लीजिएगा कि आपको मेंस में कितने नंबर लाने होंगे। अगर आपके टीयर 1 में कितने हैं, टीयर 1 अभी हमने 130 माना है क्योंकि 124 कट ऑफ गई है, हमने माना है किसी कैंडिडेट के 130 नंबर है। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट हम लोग कट ऑफ पर ही बात कर रहे हैं। अगर किसी के 130 नंबर हैं और 310 घटाएंगे तो लगभग 180 नंबर पर मेंस में अगर आप 180 नंबर लाते हैं तो यहाँ पर भी आपके सिलेक्शन होने के चांस है। तो आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा 800 वैकेंसी के अकॉर्डिंग। अगली वीडियो में बात करेंगे हम सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।